कभी विचार किया दुख क्या है और सुख क्या है? सुनो, भगवान से विमुख होना दुख है और भगवानोन्मुख होना सुख है। भगवान से मुख मोड़कर संसार की तरफ मुंह कर लेना दुख है और संसार की तरफ मुंह मोड़कर भगवान की तरफ मुख कर लेना ही सुख है। तो क्या हनुमान जी की भक्ति करने से सुख मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कैसे मिलेगा? सब सुख लहें तुम्हारी शरण। हनुमान जी की शरण में सुख ही मिलता है। जैसे विद्यालय में विद्या मिलती है, मदिरालय में मदिरा मिलती है, भोजनालय में भोजन मिलता है, वैसे ही हनुमान जी की चरण शरण में सुख मिलता है। अब तुम विद्यालय में जाके कहो हमको तो भोजन करवाओ, अब भोजनालय में जाके कहो जरा किताब निकालो, तो क्या मिलेगी? नहीं। भोजनालय में भोजन ही मिलेगा, विद्यालय में विद्या ही मिलेगी। वैसे ही हनुमान जी की शरण में बोले मिलेगा क्या? बोले सुख ही मिलेगा, क्योंकि सब सुख लहें तुम्हारी शरणा। और फिर क्या? तुम रक्षक को। एक बात हो, बहुत लोगों को सुख तो मिल जाता है पर ठहरता नहीं। मिलना बड़ी बात नहीं है। कई लोगों को गाड़ी मिल जाती है पर जल्दी एक्सीडेंट हो जाता है, लुगाई मिल जाती है पर भाग जाती घर वाली है। तो अब सुख तो मिला पर चला गया। पर हनुमान जी क्या गारंटी दे रहे हैं? हनुमान जी के शरण में सेवा करने से एक गारंटी है। बोले क्या? तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी सुख तो देते हैं पर रक्षा करने की गारंटी भी दे देते हैं। तो हनुमान जी की कृपा से जो भी सुख प्राप्त होगा वो स्थिर होगा। हमारे तुम्हारे पुरुषार्थ से पाया हुआ सुख अस्थिर हो सकता है, लेकिन हनुमान जी की कृपा से मिला हुआ सुख चिरकाल तक स्थिर रहेगा। यही हनुमान जी की सेवा में चरण शरण में आने का फल है। दूसरी बात, हनुमान जी की चरण शरण में आने से चिरस्थायी सुख कैसे मिल सकता? क्योंकि हनुमान जी भी कालजयी है। कालजयी मतलब 7 लोगों का शरीर नहीं जाता है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवनः। हनुमान जी सदा रहेंगे, सदा थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। बोले क्यों? सुंदरकांड में एक चौपाई से उत्तर पढ़ो। माता जानकी जी ने हनुमान जी को वरदान दिया। क्या? अजर अमर गुण निधि सुत हो करहीं बहुत रघुनायक छो। हनुमान जी जाओ, तुम अजर भी रहो और अमर भी रहो। अजर का मतलब क्या होता? अजर मतलब जिसे बुढ़ापा न आए,